अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे ओमान में कोरोना केसेस के मतलब, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब, और ओमान में जितने भी प्राइवेट मेडिकल सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर हैं, उनके लाइसेंस के मतलब, और डॉक्टर्स जितना भी स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनके लाइसेंस के मतलब दीगर खबरें। आज 21 अप्रैल 2021 बुध का दिन है। पिछले 24 घंटों में ओमान में 1077 कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए और 17 वफात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा ओमान में कोरोना केसेस से वफात पाने वालों की कुल तादाद 1926 हो चुकी है, जबकि कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,83,770 है और सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 1,63,750 है। हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद 812 है। आईसीयू में मरीजों की तादाद 264 है और पिछले 24 घंटों में 115 मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दुआ करें अल्लाह ताला तमाम मरीजों को शिफाए कामिला अता फरमाए और जितने भी लोग वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनको लाकिन को सब्र जमील अता करे। उसके अलावा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अहमद अल सैदी, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे एक मीटिंग के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट किया और तमाम ममालिक ने उसमें डिसाइड किया कि कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में कोविड-19 के केस में दोबारा से इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है। सो अगर आपको भी लगे कि इधर उधर कोई खबरें जो हैं डिफरेंट चल रही हैं, तो कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है। उसमें सिर्फ जो है कोविड-19 से सेफ्टी के हवाले से और कैसे जो हैं अमीर मुल्क गरीब वाले की मदद कर सकते हैं, वैक्सीन का अमल जो है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर यानी वर्ल्ड लेवल की मीटिंग थी और उसमें यही चीज़ें डिसाइड की गई, यही चीज़ें डिस्कस की गई कि सिर्फ कोविड-19 को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे इससे निपटा जा सकता है, कौन कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसी खबर मिले कि जी आज मीटिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लॉकडाउन हो जाएगा, तो वो अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तमाम ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से जो भी प्लान किए जा रहे हैं वो शेयर किए और फ्यूचर में क्या मुमकिन हो सकता है, कैसे बेहतर अंदाज से जो है वो इसको ओवरकम कर सकते हैं, उसका मतलब डिस्कस किया गया। तो लॉकडाउन या दीगर जितनी भी तंबाकू के मतलब कोई अपडेट आएगी तो वो भी शेयर कर देंगे। उसके अलावा ओमान गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि जितने भी प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, उनके जितने भी लाइसेंस होंगे वो सिर्फ ऑनलाइन ही रीन्यू किए जाएंगे, ऑनलाइन ही इशू किए जाएंगे। और उसके लिए उन्होंने ईमेल और दीगर जो है इन्फॉर्मेशन वो भी शेयर कर दिया वेबसाइट के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन में वो भी देख सकते हैं। और जितने भी हेल्थ पर्सनल हैं उनके लाइसेंस भी ऑनलाइन ही इशू किए जाएंगे, ना कि आपको फिजिकली वहाँ पे जाके लेना होगा। सो इसके अलावा ओमान के अभी तक की कोई ख़ास खबर नहीं है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।